तो इस कहानी की शुरुआत कुछ गुंडों से होती है जो कि पैसों के लालच में एक अमीर बाप की बच्ची को किडनैप करके एक मेंशन में ले आए थे। पर वो लोग इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि वो लड़की इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। तब जैसे जैसे वक्त बीतता गया उस वैम्पायर ने अपना असली रूप दिखाते हुए एक एक करके उन सबको मारना शुरू कर दिया। पर क्या उनमें से कोई इस वैम्पायर से बचकर निकलने में कामयाब हो पाएगा या फिर ये सब के सब अपने खून से इस वैम्पायर की प्यास मिटाएंगे? तो अपने इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए चलो इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं, जहां रात के वक्त एक सुनसान थिएटर में एबिगेल नाम की लड़की अकेले ही बैले डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। मगर इसी बीच शहर के एक दूसरे कोने में एक क्रिमिनल गैंग अपनी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रही थी। अब इसके थोड़ी देर बाद एबिगेल ने अपनी डांस प्रैक्टिस खत्म की और अपनी गाड़ी में बैठकर घर की ओर निकल गई। पर वो बच्ची इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि उसकी गाड़ी के नीचे किसी ने ट्रैकर लगा दिया है। अब एबिगेल के घर पहुंचने से पहले ही उस गैंग की एक हैकर घर के दरवाजे को खोलने में कामयाब हो गई, जिसका फायदा उठाते हुए 3 गुंडे एबिगेल के बेडरूम में घुस गए और फर्नीचर के पीछे छुपकर उसके आने का इंतजार करने लगे। और इसी दौरान जब गैंग की एक मेंबर को पता चला कि वो लोग एक बच्ची को किडनैप करने आए हैं तो उसने इसका विरोध किया, क्योंकि वो बच्चों के मामले में नहीं पड़ती। लेकिन बाकी गैंग मेंबर्स ने उसे चुप करवा दिया। अब इसके थोड़ी देर बाद जैसे ही एबिगेल घर पहुंचकर अपने बेड पर लेटी तो वो गुंडे उस पर झपट पड़े, जिसके दौरान एबिगेल ने उनमें से एक के हाथ में पेंसिल घुसा दी। तब गुस्से की वजह से वो आदमी एबिगेल को पंच मारने ही वाला था, पर गैंग की उसी औरत ने उसे रोक दिया, जिसके बाद उसने एबिगेल को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। लेकिन तभी बाहर मौजूद उनके गैंग मेंबर्स ने उन्हें आगाह किया कि उनकी ओर एक कार आ रही है, इसलिए गैंग के स्नाइपर ने उस कार पर नजर बनाए रखी और अंदर मौजूद लोग एबिगेल को एक बैग में डालकर खिड़की के रास्ते से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन जब वो बागीचे तक पहुंचे तो अचानक अलार्म्स बजने लगे, जिसकी वजह से उन्हें वहां से भागना पड़ा। पर तभी गैंग के बाकी मेंबर्स सही वक्त पर गाड़ी लेकर वहां पहुंच गए और वो सब बिना किसी रुकावट के एबिगेल को लेकर वहां से निकल गए, जिसके बाद उनका ड्राइवर गाड़ी को तेज रफ्तार से भगाते हुए शहर से बाहर बने हुए एक पुराने और वीरान पड़े मेंशन में ले आया, जहां उनकी मुलाकात लैम्बर्ट से हुई और उसी ने इन सबको इस काम के लिए हायर किया था। अब उस मेंशन में उन्होंने एबिगेल को हथकड़ी लगाकर बेड पर लेटा दिया, जिसके बाद लैम्बर्ट ने सबको इस काम के रूल समझाते हुए कहा कि मैं जानता हूं तुम लोग एक दूसरे को नहीं जानते, पर एक दूसरे को जानना मना है। यहाँ कोई भी अपना असली नाम या फिर अपनी कहानी शेयर नहीं करेगा और न ही आपस में कोई बदतमीजी बर्दाश्त की जाएगी। ये सिर्फ 24 घंटे की बात है। उन्हें एबिगेल की रखवाली बस तब तक करनी है जब तक कि उसका अमीर बाप $50 मिलियन नहीं भेज देता। लैम्बर्ट ने उन्हें एबिगेल के पिता की पहचान तो नहीं बताई, पर ट्रैकिंग से बचने के लिए उसने उन सबके फोन जब्त कर लिए और जाने से पहले लैम्बर्ट ने टीम के हर सदस्य को एक नकली नाम दे दिया ताकि उन्हें एक दूसरे से बात करने में दिक्कत ना हो। लैम्बर्ट ने उन्हें डीन, फ्रैंक, पीटर, सैमी, जोई और रिकलस नाम दिए और एबिगेल के पास सिर्फ जोई को ही जाने की इजाजत थी ताकि एबिगेल सिर्फ किसी एक की ही आवाज सुन सके। और ये सारा प्लान बताने के बाद लैम्बर्ट वहां से चला गया। तो अब लैम्बर्ट के जाने के बाद पूरी टीम उस घर के बार में जाकर शराब पीते हुए मजे करने लगी, जिसके दौरान डीन, जो कि खुद को बड़ा होशियार समझ रहा था, उसने सबकी बैक स्टोरी गैस करने की कोशिश की, जिसमें वो पूरी तरह से नाकाम रहा। पर इस बात पर जब जोई ने उसका मजाक उड़ाया तो बाकी सबने जोई से डीन से बेहतर गैस करने की शर्त लगा ली। लेकिन जोई ने उन सबकी लैंग्वेज और कपड़ों को देखकर सबका सच बता दिया और उसकी परख ने सबको हैरान कर दिया। जोई ने बताया कि फ्रैंक एक पुराना डिटेक्टिव था, पीटर एक अपराधी है, हैकर सैमी एक अमीर खानदान से है जो सिर्फ मजे करने के लिए ये सब कर रही है, और रिकलस एक एक्स मरीन स्नाइपर है और डीन एक साइकोपैथ ड्राइवर है। लेकिन इसके तुरंत बाद फ्रैंक ने जोई की बॉडी लैंग्वेज देखकर उसके बारे में बताते हुए कहा कि तुम एक नशेड़ी हो जो नशा छोड़ने की कोशिश कर रही है। पर जोई ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और कमरे में एबिगेल को चेक करने चली गई। वहां एबिगेल ने जोई से कहा कि मेरी आंखों की पट्टी बहुत टाइट है, इसलिए जोई ने अपना चेहरा छुपाकर उसकी पट्टी हटा दी। पर एबिगेल को हथकड़ी भी काफी चुभ रही थी, इसलिए जोई ने एबिगेल के पीछे बंधे हुए हाथों को आगे की ओर करके दोबारा बांध दिया। मगर एबिगेल इस वक्त काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए उसे रोते हुए देखकर जोई ने उसे समझाया कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ तुम्हारे पिता से पैसे चाहिए। और एबिगेल ने उससे अपनी सुरक्षा का वादा ले लिया। इसी दौरान एबिगेल के पूछने पर जोई ने उसे बताया कि
मेरा भी एक बेटा है जो लगभग तुम्हारी उम्र का ही है। पर इसके अगले ही पल एबिगेल ने कहा कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मेरे पिता को मेरी कोई परवाह नहीं है, इसलिए वो मुझे लेने कभी नहीं आएंगे। मगर जैसे ही जोई वहाँ से जाने लगी तो एबिगेल ने उससे कहा कि तुम्हारे साथ जो भी होने वाला है मुझे उसके लिए बहुत अफसोस है। तब इस बात से परेशान होकर जोई वापस अपने ग्रुप के पास आई और उसने फ्रैंक को बताया कि अभी अभी एबिगेल ने मुझे बताया है कि उसका बाप एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। मगर फ्रैंक ने इसे एबिगेल की एक चाल बताकर टाल दिया। पर जैसे ही जोई वहाँ से गई तो फ्रैंक खुद एबिगेल को देखने पहुँच गया। लेकिन उस कमरे में जाकर जब फ्रैंक ने देखा कि एबिगेल की आंखों की पट्टी उतरी हुई है तो उसके होश उड़ गए। तब फ्रैंक ने तुरंत अपना चेहरा छुपाया और एबिगेल पर बंदूक तानकर उससे पूछने लगा कि क्या तुमने मेरा चेहरा देख लिया है। लेकिन एबिगेल ने कसम खाते हुए कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा। जिसके तुरंत बाद फ्रैंक ने एबिगेल पर दबाव डालते हुए उससे उसके पिता का नाम पूछा। लेकिन जैसे ही एबिगेल ने कहा कि मेरे पिता का नाम लजार है तो फ्रैंक के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये नाम सुनते ही फ्रैंक ने घबराकर अपने ग्रुप के पास जाकर सबसे कहा कि मैं ये काम छोड़ रहा हूँ और मेरे हिस्से के पैसे तुम सब आपस में बांट लेना। मगर जब बाकी लोगों ने फ्रैंक से इसकी वजह पूछी तो फ्रैंक ने बताया कि एबिगेल असल में लेजार की बेटी है, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्राइम बॉस है और उसके बारे में ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल होता है। इस नाम को सुनकर जोई और रिकलस भी बुरी तरह से डर गए थे और अब वो दोनों भी फ्रैंक की तरह इस काम को छोड़ देना चाहते थे। पर इस बात को लेकर काफी बहस करने के बाद अंत में उन सब ने रुकने का ही फैसला किया ताकि उन्हें पैसे मिल सकें और उन पैसों को लेकर वो यहाँ से कहीं दूर जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। जिसके लिए उन सब ने मिलकर आने जाने के हर रास्ते पर नजर रखना शुरू कर दिया ताकि आने वाले खतरे का उन्हें पहले से ही पता चल जाए। खैर, अब इसके थोड़ी देर बाद जोई घर का मुआयना कर रही थी, जिसके दौरान एक आहट का पीछा करते हुए वो घर की लाइब्रेरी में जा पहुंची। उस लाइब्रेरी का रोशनदान बार बार अटक रहा था, इसलिए जोई ने उसे पूरी तरह से खोल दिया। लेकिन उस लाइब्रेरी में एक पुरानी मूर्ति भी पड़ी हुई थी जिसमें एक बाप अपनी बेटी के साथ था। पर फिलहाल जोई उसे नजरअंदाज करके लाइब्रेरी से बाहर चली गई। अब बाहर आते ही उसकी मुलाकात रिकलस से हुई, जो कि जोई के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर वो इसमें बुरी तरह से नाकाम रहा। तब रिकलस ने उसे जताया कि उसे गैंग के बाकी लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर सैमी को एक टीवी वाला कमरा मिल गया था और वो टीवी पर कार्टून्स देखने लगी। पर तभी अचानक उसके पीछे डीन ने आकर उसको बुरी तरह से डरा दिया। जिसके बाद डीन ने सैमी से फ्लर्ट करने की कोशिश की, पर सैमी उसके किए हुए मजाक से बहुत गुस्सा थी और इसी गुस्से की वजह से सैमी ने डीन को उस कमरे से बाहर निकाल दिया। अब वहाँ से निकलकर डीन सोते हुए पीटर के पास गया और उसने पीटर के चेहरे पर एक बेहुदा तस्वीर बना दी। जिसके बाद वो घर में घूमते हुए एक अंधेरे कॉरिडोर में पहुंचा जहाँ कई सारी पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उनमें से एक तस्वीर में दिखने वाली लड़की बिल्कुल एबिगेल जैसी लग रही थी। पर फिलहाल डीन उसे नजरअंदाज करके बेसमेंट की किचन में चला गया। लेकिन अगले ही पल वहाँ का दरवाजा अपने आप ही खुल गया, जिससे डीन थोड़ा सा डर गया था। तब इसी डरी हुई हालत में वो उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ अचानक एक चूहे ने उसके डर को और भी बढ़ा दिया। पर इसके बाद जैसे ही डीन वहाँ से जाने लगा तो अचानक कोई उसे घसीट कर ले गया। मगर डीन के चिल्लाने की आवाज सैमी को भी सुनाई दे गई थी, इसलिए वो जल्दी से भागकर बेसमेंट में आ गई, जहां काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे डीन नहीं मिला और सैमी को लग रहा था कि डीन उसके साथ फिर से मजाक कर रहा है। पर इसके थोड़ी देर बाद ही डीन उसे कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही सैमी उसके पास गई तो डीन का सर उसके हाथ में आ गया, क्योंकि किसी ने डीन को मारकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। तब ये सब देखकर सैमी बहुत बुरी तरह से चिल्लाई, जिसे सुनकर बाकी लोग भी जल्दी से वहाँ पहुँच गए और उन्हें यकीन था कि ये काम सैमी कर ही नहीं सकती, बल्कि ये हादसा उन्हें लेजार के बहुत ही बदनाम हिटमैन वाल्डीज की कहानियों की याद दिला रहा था, जिनके मुताबिक आज से कई साल पहले लेजार की गैंग के 3 बड़े सदस्य FBI की गिरफ्त में थे और ट्रायल से एक रात पहले उन्हें एक होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर भारी सुरक्षा में रखा गया था। पर अगली सुबह जब FBI अंदर घुसी तो उन तीनों की बिना सर और बिना हाथ पैर की लाशें मिली। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि उस 23वीं मंजिल के कमरे में आने जाने के दरवाजे के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब इस सब से घबराकर वो एबिगेल को चेक करने गए, पर वो तो अपने कमरे में बिल्कुल सही सलामत थी। ये सब देखने के बाद रिकलस ने वेल्डीज के डर से वहाँ से भाग जाने का फैसला कर लिया। मगर जैसे ही वो मेन दरवाजे तक पहुंचा तो दरवाजे के सामने एक मजबूत लोहे का गेट लगा हुआ देखकर सबके होश उड़ गए। तब पीटर ने उस गेट को धक्का देकर खोलने की कोशिश भी की, पर वो इसमें नाकाम रहा और उसकी इसी कोशिश की वजह से घर का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो गया, जिसने सारी खिड़कियों
को लोहे की चादरों से कवर कर दिया। यानी कि अब ये पूरी टीम इस घर के अंदर कैद हो चुकी है। इसी दौरान जब रिकलस अपनी गन चेक करने भागा तो उसे पता चला कि उसका हथियार गायब है। वहीं जोई ने तुरंत एबिगेल के पास जाकर पूछा कि क्या तुमने मेरे और फ्रैंक के अलावा किसी और को देखा था, जिस पर एबिगेल ने कहा कि अगर मैंने तुम्हें इसके बारे में कुछ भी बताया तो वो मुझे मार देगा। लेकिन जोई ने जब उससे वादा किया कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, तो डरी हुई एबिगेल ने बताया कि फ्रैंक ने उसे धमकाया था। उसने ये भी कहा कि फ्रैंक उसके बाप के लिए काम करता है और उसका असली नाम वेल्डीज है। तब ये सुनते ही जोई रिकलस से मिली और वो दोनों इस बारे में बात करने लगे। उन्हें ये सारी बातें बहुत अजीब लगी, इसलिए उन दोनों ने जल्दी से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने का फैसला कर लिया। पर इसके लिए जैसे ही वो दोनों अलग हुए तो थोड़ी देर बाद जोई को एक कमरे से कुछ आहट सुनाई थी और जोई ने देखा कि रिकलस वहाँ बड़े ही अजीब ढंग से खड़ा था। लेकिन जब जोई उसे चेक करने गई तो रिकलस बहुत बुरी तरह से जख्मी था और उसकी लाश सीधा जोई की बाहों में आ गिरी और इस घटना ने जोई के होश उड़ा दिए थे। तब गुस्से से भरी जोई ने बाहर आकर सैमी पर बंदूक तानते हुए कहा कि मुझे फ्रैंक के पास लेकर चलो। और जब फ्रैंक उसके सामने आया तो जोई ने गन फ्रैंक पर तान दी और उस पर रिकलस के कत्ल और वेल्डीज होने का इल्जाम लगाने लगी। मगर इसी दौरान फ्रैंक ने भी जोई का ध्यान भटकाकर अपनी गन निकालकर कहा कि तुम्हें एबिगेल की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें आपस में लड़वाना चाहती है। इसलिए फ्रैंक ने पीटर को एबिगेल को खत्म करने के लिए उसके कमरे में भेज दिया। पर इससे पहले कि पीटर उस पर गोली चलाता, जोई ने वहां पहुंचकर पीटर के हाथ से गन छीनकर उसे निहत्था कर दिया। इसी दौरान सैमी और फ्रैंक भी वहां पहुंचे और इस बात को लेकर उनके बीच बहस होने लगी। और अचानक उनके सामने एक ऐसा सच आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि अचानक एबिगेल बड़ी आसानी से अपनी हथकड़ियां खोलकर खड़ी होकर एक शैतान में बदल गई। जिसके बाद बिना वक्त गवाए उसने सीधा पीटर पर हमला कर दिया, क्योंकि असल में एबिगेल एक वैम्पायर है। पर उसके पीटर को काटने से पहले ही फ्रैंक ने उसे गोली मारकर पीटर की जान बचा ली। लेकिन अगले ही पल एबिगेल फिर से खड़ी हुई और उसके माथे पर फ्रैंक की मारी हुई गोली से हुआ जख्म अपने आप ही भर गया। जिसके बाद वो फिर से उन सबकी ओर बढ़ी। जोई ने उस पर कई गोलियां चलाई, पर एबिगेल पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। इसलिए वो सब जान बचाकर भागे और उन्होंने एबिगेल को अंदर ही लॉक कर दिया। खैर, अब ये सब देखने के बाद इस पूरी टीम को समझ आ चुका था कि वेल्डीज कोई और नहीं बल्कि एबिगेल ही है। पर इस घर के सारे दरवाजे और शटर्स 2 इंच मोटे मैग्नेटिक लॉक से बंद हैं, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन है। और सैमी के पास उन्हें हैक करने के लिए जरूरी इक्विपमेंट भी नहीं थे। इसलिए वो सब इस वैम्पायर को मारने के बारे में सोचने लगे। पर फिल्मों में देखे वैम्पायर्स के हिसाब से उन्हें बस यही पता था कि वैम्पायर्स खून पीते हैं और दूसरों को भी अपने जैसा बना देते हैं। जबकि सवाल ये था कि उस वैम्पायर को मारा कैसे जाए, जिस पर किसी का कहना होगा वैम्पायर के दिल को चीरना होगा। कोई होली वाटर इस्तेमाल करने की सलाह दे रहा था तो किसी का कहना था कि धूप वैम्पायर्स को मार सकती है। तब ये सब सुनने के बाद फ्रैंक ने पीटर को पूल स्टिक्स को नुकीला करके भाले जैसा बनाने के लिए भेज दिया। जिसके बाद उसने सबके साथ किचन में जाकर लहसुन लाने का फैसला किया, क्योंकि मूवीज के मुताबिक वैम्पायर इससे डरते हैं। मगर जोई एबिगेल को मारने में उन सबका साथ नहीं देना चाहती थी, क्योंकि जोई का मानना था कि अगर उन्होंने एबिगेल को मार दिया तो उसके पिता का गुस्सा और बढ़ जाएगा। इसलिए हम एबिगेल को लजार को सौंप कर मरने से बच सकते हैं। पर कोई भी जोई की इस बात से सहमत नहीं था, इसलिए वो सब नुकीली लकड़ियां और लहसुन लेकर एबिगेल के कमरे में घुसे, पर एबिगेल वहां पर थी ही नहीं। मगर तभी उन्हें म्यूजिक की आवाज सुनाई दी, जिसका पीछा करते हुए जब वो लोग दूसरे कमरे में पहुंचे तो एबिगेल वहां डीन की बिना सर की लाश के साथ डांस कर रही थी, जिसे देखकर वो सब बुरी तरह से डर गए। तब उन सबको वहां देखकर पहले तो एबिगेल ने एक मासूम बच्ची होने का नाटक किया, पर जैसे ही सैमी ने एबिगेल को मारने की कोशिश की तो एबिगेल उस पर झपट पड़ी और उसने लहसुन को सूंघते हुए दिखाया कि मुझ पर इसका कोई असर नहीं होगा। तब फ्रैंक ने सैमी को बचाने की कोशिश की, पर एबिगेल ने उसे पीछे धकेल दिया। जिसके बाद पीटर ने एबिगेल को पकड़ लिया, पर एबिगेल ने बड़ी ही आसानी से पीटर को जमीन पर पटका और उसके गले से क्रॉस छीनकर उसके सीने पर कई वार किए, जिससे पीटर का खून निकलने लगा। और इससे ये बात भी साफ हो गई थी कि क्रॉस भी एबिगेल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब इसी बीच फ्रैंक ने पीछे से एबिगेल पर हमला करने की कोशिश की, मगर एबिगेल ने उसके हाथ से नुकीली लकड़ी छीनकर उसके पैर में ही घोप दी। और एबिगेल के इस शैतानी रूप को देखकर वो सब हार मानकर वापस नीचे आ गए, जहां जोई ने फ्रैंक के पैर से वो नुकीली लकड़ी निकालकर उसकी मरहम पट्टी कर दी। अब वो सब काफी परेशान थे, क्योंकि उनका कोई भी हथियार उस वैम्पायर पर काम ही नहीं कर रहा था। लेकिन जोई ने कहा कि किडनैपिंग के वक्त जब मैंने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया था तो वो सच में बेहोश हो गई थी। और अच्छी बात ये थी कि अब भी उनके पास एक इंजेक्शन बचा हुआ था और यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। इसलिए वो सब अलग अलग होकर एबिगेल को ढूंढने लगे, क्योंकि उन्होंने तय किया था कि जो भी उस वैम्पायर को पहले देखेगा वो एयर पीस के जरिए जोई को बताएगा, ताकि जोई अचानक हमला करके एबिगेल को वो इंजेक्शन लगा सके। मगर घर की
तलाशी के दौरान सैमी एक गंदे कॉरिडोर में जा पहुंची, जहां चमगादड़ों के एक झुंड ने उसे डरा दिया और वो डर के मारे एक पूल में जा गिरी। पर वो पूल इंसानों की सड़ी हुई लाशों से भरा हुआ था, जिन्हें देखकर सैमी ने चिल्लाना शुरू कर दिया और उस पूल से निकलने के लिए उसे उन लाशों के ऊपर से जाना पड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर अचानक एबिगेल पीटर के सामने आ गई, जिससे डरकर पीटर भागा और उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मगर अगले ही पल एबिगेल उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ गई और अपने डांस मूव दिखाते हुए फिर से पीटर का पीछा करने लगी। पीटर अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहा था, पर तभी अचानक फ्रैंक ने एक दरवाजा खोला जो सीधा पीटर को लगा और वो रेलिंग से नीचे गिर गया। जिसके बाद एबिगेल फ्रैंक के पीछे पड़ गई और फ्रैंक को सीढ़ियों से नीचे धकेलने के बाद उसके ऊपर बैठ गई। तब इसी मौके का फायदा उठाकर जोई ने एबिगेल को इंजेक्शन लगाने की कोशिश की, पर एबिगेल ने उसके हाथ पर मारकर उस इंजेक्शन को एक लॉक्ड गेट के दूसरी ओर फेंक दिया। जिसे देखने के बाद सैमी फ्रैंक को बचाने के लिए आगे बढ़ी, पर एबिगेल ने उसके हाथ को बुरी तरह से काट लिया। जिसके बाद एबिगेल फ्रैंक के पैर को पकड़कर हवा में उड़ने लगी, पर तभी अचानक पीटर उस पर झपट पड़ा और फ्रैंक एबिगेल की कैद से आजाद हो गया। पीटर ने एबिगेल को काफी देर तक दबोच कर रखा, जिसके दौरान जोई ने काफी मुश्किल से गेट के पार गिरे उस इंजेक्शन को उठाया और एबिगेल को इंजेक्ट कर दिया। मगर बेहोश होने से पहले एबिगेल ने सबको धमकी दी कि मैं तुम सबके सर काट दूंगी और तुम्हारा खून पी जाऊंगी। पर ऐसा कुछ भी होने से पहले उस पर उस इंजेक्शन का असर हो गया और वो बेहोश हो गई। अब इसके थोड़ी देर बाद जब एबिगेल की आंख खुली तो उसने देखा कि बाकी लोगों ने उसे एक एलिवेटर के अंदर कैद किया हुआ था और जोई ने उसके सामने एक शर्त रखी कि अगर तुम बाहर निकलने का रास्ता बता दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। पर एबिगेल का ऐसा कुछ भी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तब एबिगेल ने खुलासा किया कि यहाँ पर मुझे किडनैप करके तुम लोग नहीं बल्कि मैं तुम सबको लेकर आई हूँ, क्योंकि लैम्बर्ट मेरे लिए काम करता है। और इसके साथ ही एबिगेल ने उन सबके असली नाम बताते हुए उन सबकी पोल खोल दी। उसने बताया कि सैमी ने अपने अमीर माँ बाप का पैसा उड़ाकर अपना करियर शुरू किया था, जबकि पीटर एक क्राइम फैमिली के लिए काम करता था और उसने अपनी ही टीम से चोरी की थी। फिर उसने फ्रैंक के बारे में बताते हुए कहा कि फ्रैंक ने एक डिटेक्टिव होते हुए एक क्राइम फैमिली में घुसपैठ की थी, पर धीरे धीरे उसे गैर कानूनी दुनिया की आदत हो गई। वहीं जोई कभी आर्मी मेडिक हुआ करती थी, जिसे दवाइयों की लत के कारण निकाल दिया गया था। जोई ने अपने बेटे को उसके बुरे पिता के पास छोड़ दिया और खुद नशेड़ी लोगों की अंडरग्राउंड डॉक्टर बन गई, जिसके दौरान एक बार गोली निकालते वक्त उससे गलती से गैंग मेंबर की मौत हो गई थी। और इस सब की असल सच्चाई ये थी कि वहां मौजूद हर किसी ने कभी न कभी लजार या फिर उसकी गैंग को नुकसान पहुंचाया था। तो अब इस सब के बाद एबिगेल ने उन्हें लालच दिया कि अगर वो लोग उसे आजाद कर दें तो वो उन चारों में से 2 लोगों को जिंदा छोड़ देगी। मगर फ्रैंक एबिगेल को मारने की बात कर रहा था, जिससे गुस्से में आकर एबिगेल ने अपना ऑफर बदलकर सिर्फ उस शख्स को जिंदा छोड़ने का वादा किया जो उसे इस कैद से बाहर निकालेगा। तब एबिगेल का ये ऑफर सुनते ही पीटर ने तुरंत लालच में आकर अपनी गन निकाल ली। जोई और फ्रैंक ने उसे समझाया भी कि एबिगेल कैद से बाहर आने के लिए झूठ बोल रही है, पर इसके बावजूद जब पीटर ने उसे आजाद करने की कोशिश की तो जोई ने उसे गोली मार दी। लेकिन जोई ने जानबूझकर पीटर को ऐसी जगह पर गोली मारी थी जिससे उसकी मौत न हो, इसलिए वो और सैमी पीटर का इलाज करने के लिए उसे अंदर ले गए, जबकि फ्रैंक पहरा देने के लिए वहीं रुक गया। तब सबके जाने के बाद फ्रैंक ने एबिगेल से सौदा किया कि अगर वो इस घर से बाहर जाने का रास्ता बता दे तो वो उसे आजाद कर देगा। जिस पर एबिगेल ने उसे बताया कि लाइब्रेरी में एक खास किताब को खींचने से खुफिया दरवाजा खुलेगा, जिससे तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो। पर जैसे ही फ्रैंक को बाहर जाने का रास्ता पता चला तो उसने एबिगेल को आजाद करने से मना कर दिया। लेकिन असल में एबिगेल बस उन लोगों के साथ खेल रही थी और ये मामूली सा पिंजरा उसकी ताकत के आगे कुछ भी नहीं था। इसलिए पलक झपकते ही एबिगेल उस दरवाजे को तोड़कर बाहर आ गई और फ्रैंक की मौत बनकर उसकी ओर बढ़ने लगी। पर इससे पहले कि वो फ्रैंक को मार पाती, जोई ने वहां पहुंचकर एक खिड़की पर लगी लकड़ियों को तोड़ दिया, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आकर सीधा एबिगेल पर पड़ी और उसका हाथ बुरी तरह से जल गया। पर इसके बावजूद एबिगेल मरी नहीं थी, बल्कि वो बस अपने हाथ के ठीक होने का इंतजार कर रही थी। तब इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी सब जल्दी से लाइब्रेरी में आकर धूप में खड़े हो गए, जिसके दौरान फ्रैंक ने उस किताब को निकाला जिससे बाहर जाने का रास्ता खुलने वाला था, पर इससे कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि एबिगेल ने भी उससे झूठ बोला था। तब फ्रैंक को नाकाम होता देखकर जोई वहां की एक दीवार तोड़ने की कोशिश करने लगी ताकि वो लोग यहाँ से बाहर निकल सके, पर वो इसमें बुरी तरह से नाकाम हो गई। मगर इसी दौरान सैमी को एक आइडिया आया कि अगर वो लोग यहाँ के पावर सोर्स को ढूंढ लें तो सैमी लॉक्स को शॉर्ट सर्किट करके दरवाजे को खोल सकती है। तब सैमी की ये बात सुनकर वो सब 2 टीम्स में बंटकर इस घर की तलाशी लेने के लिए निकल पड़े। और इसी दौरान एबिगेल ने म्यूजिक चला दिया और क्योंकि उसने सैमी को काटा हुआ था तो उसी की मदद से एबिगेल ने सैमी को अपने कब्जे में कर लिया, जिससे सैमी ने एक वैम्पायर में बदलकर पीटर पर हमला कर दिया और पीटर का सारा खून पीकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अब इसके थोड़ी देर बाद जब जोई और फ्रैंक वहां पहुंचे तो सैमी उनसे अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे
जैसे ही उन्हें सैमी का चेहरा दिखाई दिया तो वो दोनों अपनी जान बचाकर लाइब्रेरी में आ गए, पर सैमी उनका पीछा करते हुए वहाँ भी आ गई। मगर उसके उन पर हमला करने से पहले ही जोई ने वहाँ पड़ी एक ट्रे उठाकर उस पर धूप रिफ्लेक्ट कर दी, जिससे सैमी का शरीर बॉम्ब की तरह फट गया और सैमी मारी गई। लेकिन जैसे ही सैमी मरी तो वहाँ एक खुफिया दरवाजा खुल गया और जोई और फ्रैंक को ये एबिगेल की कोई चाल लग रही थी। पर इसके बावजूद जब वो दोनों उस मेंशन के कंट्रोल रूम में पहुंचे तो वहाँ उन्हें लैम्बर्ट मिला, जो कि खुद भी एक वैम्पायर था, और उसने जोई का गला पकड़कर सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि आज से 2 साल पहले एबिगेल को पता चला था कि मैंने यानी कि लैम्बर्ट ने फ्रैंक की मदद की थी, इसलिए उसने मुझे वैम्पायर बना दिया और मेरे परिवार को भी धमकी दी, और तब से मैं सिर्फ वही करता हूँ जो एबिगेल चाहती है, यानी कि उसके बाप के दुश्मनों को यहाँ लाना। और मैंने लजार को भी ये सब बता दिया है और वो रास्ते में ही है। लेकिन असल में लैम्बर्ट अब एबिगेल और उसके बाप को खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने फ्रैंक को वैम्पायर बनने का ऑफर दिया ताकि वो दोनों मिलकर उस बाप बेटी को खत्म कर सके। अब क्योंकि फ्रैंक के पास भी इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए फ्रैंक भी लैम्बर्ट का साथ देने के लिए मान गया। जिसके बाद लैम्बर्ट ने जोई को बेहोश करके फ्रैंक को काट लिया, पर सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, इसलिए लैम्बर्ट ने फ्रैंक को अपना खून भी पिलाया। और थोड़ी देर बाद जब जोई को होश आया तो उसने फ्रैंक को दर्द में तड़पते हुए एक वैम्पायर में बदलते हुए देखा। तो अब फ्रैंक के वैम्पायर बनने के बाद लैम्बर्ट ने उसे जोई का खून पीकर अपनी प्यास मिटाने को कहा, पर फ्रैंक ने लैम्बर्ट को धोखा देते हुए एक नुकीली लकड़ी को लैम्बर्ट के दिल के आर पार करके उसे खत्म कर दिया। इसी दौरान एबिगेल भी वहां आ पहुंची, जो फ्रैंक को मारना चाहती थी। पर जैसे ही एबिगेल ने फ्रैंक पर हमला किया तो फ्रैंक उल्टा उस पर ही भारी पड़ गया और उसका खून पीने लगा। तब इसी मौके का फायदा उठाकर जोई ने कंट्रोल पैनल से सिक्योरिटी हटाई और अपना फोन वापस ले लिया। मगर जब उसने खुफिया रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश की तो वो लॉक निकला, जिसे देखकर जोई अपने बेटे के लिए एक इमोशनल वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर ही रही थी कि तभी फ्रैंक वहां आकर जोई को घसीटकर लाइब्रेरी में वापस ले आया और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। जोई उससे बचने की कोशिश भी कर रही थी, पर एक वैम्पायर के आगे वो कमजोर पड़ गई। तब फ्रैंक जोई को काफी ऊंचाई से नीचे गिराकर मारने ही वाला था, पर एबिगेल ने जोई को गिरने से बचा लिया। जिसके बाद एबिगेल ने जोई से कहा कि मैं अकेली फ्रैंक को नहीं हरा सकती, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिसके लिए एबिगेल ने वादा किया कि अगर जोई ने उसका साथ दिया तो वो जोई को जिंदा छोड़ देगी ताकि वो अपने बेटे से मिल सके। तब इसी दौरान फ्रैंक उन दोनों की ओर बढ़ा, पर वो दोनों लड़कियां मिलकर फ्रैंक का सामना करने लगी, पर अब भी फ्रैंक उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। इस लड़ाई के दौरान फ्रैंक ने एबिगेल को बुरी तरह से घायल करने के बाद उस नुकीली लकड़ी को जोई के कंधे से आर पार करके उसे एक पिलर में फंसा दिया। जिसके बाद वो दोबारा एबिगेल की ओर बढ़ा और उसका खून पीने लगा। अब क्योंकि फ्रैंक को ये सब करने में बहुत मजा आने लगा था, इसलिए वो एबिगेल को अधमरा छोड़कर फिर से जोई की ओर आ गया और इस बार उसने जोई का खून पीकर उसे बेहोश कर दिया। जिसके थोड़ी देर बाद जब जोई को होश आया तो फ्रैंक अपनी वैम्पायर पावर्स का इस्तेमाल करके उसे उसी नुकीली लकड़ी से एबिगेल को मारने के लिए मजबूर करने लगा। लेकिन जोई सिर्फ उसके वश में होने का नाटक कर रही थी, इसलिए उसने अचानक घूमकर फ्रैंक को धक्का दे दिया, जिससे एबिगेल को भी फ्रैंक पर हमला करने का मौका मिल गया। और लड़ते हुए एबिगेल ने फ्रैंक को बताया कि जोई पर तुम्हारी वैम्पायर पावर्स का असर इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका असर होने में वक्त लगता है और इतनी जल्दी कोई भी इंसान वैम्पायर नहीं बनता। जिसके बाद उन दोनों में फिर से लड़ाई होने लगी। तब इसी अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए जोई ने वही नुकीली लकड़ी उठाई और उससे फ्रैंक को नीचे गिरा दिया। जिसके बाद उन दोनों लड़कियों ने मिलकर उस लकड़ी को फ्रैंक के दिल में घोंप दिया, जिससे फ्रैंक का खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो अब इस सब के बाद एबिगेल ने जोई को बताया कि तुम हमेशा इंसान ही रहोगी क्योंकि तुम्हें वैम्पायर बनाने की कोशिश करने वाला मर चुका है। और इतना कहने के बाद एबिगेल ने अपने वादे के मुताबिक जोई को आजाद कर दिया। पर जैसे ही जोई वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ी तभी वहाँ पर लजार आ पहुंचा, जो कि एबिगेल का पिता है और वो भी एक वैम्पायर है। अब वहाँ आते ही लजार जोई पर टूट पड़ा, मगर एबिगेल ने बीच में आकर लजार से कहा कि जोई ने मेरी जान बचाई है। और जैसे ही लजार को ये पता चला तो उसने जोई का हाथ चूमकर उसका शुक्रिया किया और उसे सही सलामत वहाँ से जाने की इजाजत दे दी। और ये सुनते ही जोई तुरंत उस बिल्डिंग से बाहर आई और अपनी गाड़ी में बैठकर बिना वक्त गवाए वहाँ से निकल गई। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई अनजान वैम्पायर नहीं बल्कि वही शख्स हो जो आपके घर के ठीक पड़ोस में रहता है। क्योंकि कभी कभी खतरा किसी पुराने मेंशन में नहीं बल्कि उन आम दिखने वाली गलियों में छुपा होता है जहां हम रोजाना सुकून की नींद सोते हैं। ऐसे ही चार्ली नाम का लड़का जो कि एक आम हाई स्कूल स्टूडेंट है और अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, उसे तब झटका लगता है जब उसका बचपन का दोस्त एड उसे बताता है कि उनका नया पड़ोसी जेरी असल में एक खतरनाक वैम्पायर है और उसी की वजह से शहर के लोग गायब हो रहे हैं। तब पहले तो चार्ली को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, पर जब उसने अपनी आंखों से जेरी को अपनी एक पड़ोसी का खून
पीते हुए देखा। तब उसे समझ आया कि चार्ली कोई आम इंसान नहीं बल्कि मौत का दूसरा नाम है और वो अब चार्ली के घर में दाखिल होने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो क्या चार्ली अपने इस वैम्पायर पड़ोसी से बच पाएगा या फिर वो भी बाकियों की तरह उसका शिकार बन जाएगा? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें वैम्पायर की एक भयानक कहानी। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी ही एक और वीडियो बनाने। सो टाटा बाय बाय, राधे राधे।